हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद है और मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप जो भी फ्यूचर नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का आएगा उससे आप मतलब सबसे पहले लाभान्वित हो सकें। देखिए, किसी भी प्रकार के मैरिज से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, किसी प्रकार के रिलेशनशिप से रिलेटेड, किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर मान लीजिए कोई क्वेरी बच जाती है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक है सेपरेशन क्या होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन क्या होता है और सेपरेशन क्यों आता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है कि बबल फेज आता है। बबल फेज में क्या होता है कि एकदम हवाएं चल रही हैं, स्लो मोशन में दुपट्टा उड़ रहा है। ठीक है, ऐसा होता है। या फिर बहुत सारे लोग मान लीजिए से ये सब फील नहीं किए तो आई कांटेक्ट या फिर आभा मंडल के मिलने से भी ये सब चीज़ होता है। देखिए, मैं बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग कर चुका हूँ ट्विन फ्लेम में। ठीक है, बहुत दिनों से कर रहा हूँ काउंसलिंग। लाइफ ट्विन फ्लेम का जितना भी है मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी मैं बताऊँगा आपको अपने अनुभव के आधार पर बताऊँगा, क्योंकि मैं इस जर्नी में हूँ। ठीक है, सेपरेशन क्यों होता है। जैसे मान लीजिए जिस समय बबल फेज होता है उस समय जो ट्विन होते हैं, ठीक है, जो ट्विन होते हैं वो दुनियादारी से हट करके पूरी तरह से एक दूसरे के साथ लिप्त हो जाते हैं। उनको लगता है कि यही उनकी दुनिया है। ठीक है, उस समय दोनों डिस्टॉर्टेड होते हैं। उनको लगता है कि अब दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये काफ़ी है, मैं काफ़ी हूँ और अब ज़िंदगी हम लोग का अच्छे से व्यतीत होगा। उसी समय क्या होता है कि सेपरेशन हो जाता है। उस समय सेपरेशन इसलिए होता है ताकि आप मतलब अपने ट्रू सेल्फ में आ सकें। तो देखिए, डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो उस समय समझ नहीं पाती है कि सेपरेशन क्यों हुआ। बहुत ज़्यादा पेन में आ जाती है डिवाइन फेमिनिन। बहुत ज़्यादा रोना धोना होता है डिवाइन फेमिनिन का। और वो रोती क्यों है उसको खुद पता नहीं होता है। इतना पेन उसको क्यों हो रहा है उसको खुद पता नहीं होता है। और वो तरह तरह के चीज़ों को अपनाने लगती है कि कैसे भी उससे बात हो जाए, उसको देख लें। और फिर वो भगवान के शरण में जाती है, सब तरफ से हार के, हर प्रकार के ट्रिगर को झेल करके। तो डिवाइन फेमिनिन भगवान के पास जाती है। दूसरी तरफ क्या होता है, डिवाइन मेस्कुलिन जो होते हैं, डिवाइन मेस्कुलिन जो है वो थोड़ा सा फीलिंग उतना उनमें होता है लेकिन वो जाहिर नहीं करते। और वो थोड़ा सा ये सब चीज़ में थोड़ा सा कड़े होते हैं, थोड़ा सा अपने आप को कठोर बना लेते हैं। और कठोर बनने के बाद क्या होता है कि वो थोड़ा सा ये रोना धोना जो डीएफ करने लगती है या फिर ज़्यादा प्यार सो जो करने लगती है उससे वो भागने लगते हैं। ये सब चीज़ें उनको थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगता है कि कहाँ से ये मेरे गले वाले पड़ गई है, ऐसा उस समय उनको फीलिंग होता है। तो वो थोड़ा सा 3D बेस्ड में होते हैं, थोड़ा सा क्या कह सकते हैं उसको, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में थोड़ा सा वो इन्वॉल्व ज़्यादा होते हैं। अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, इस प्रकार से उनकी सोच होती है। वो अपना नाम कमाना चाहते हैं, अचीवमेंट चाहते हैं। तो डिवाइन मेस्कुलिन इस प्रकार से होते हैं, थोड़ा सा कम इमोशनल होते हैं वो। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो ज़्यादा ओवर इमोशनल होती है। और वो फिर बहुत ज़्यादा रोना धोना करती है, कैसे भी सोचती है कि एक बार किसी प्रकार से डिवाइन मैस्कुलिन से मेरा बात हो जाए और मैं उसको देख लूँ, फिर से ये रिश्ता जो है थोड़ा जो टूटा है ये फिर से जुड़ जाए। वो इस फिराक में एनी टाइम डिवाइन फेमिनिन जुड़ने लगती है। तो इसी फिराक में रहती है कि किसी ना किसी प्रकार से ये रिश्ता फिर से बन जाए जो ख़राब हुआ है। मान लीजिए जहाँ पे उसकी गलती भी नहीं होती फिर भी वहाँ पे वो अपना गलती मानने लगती है। ठीक है, ताकि उसके साथ डीएम के साथ जो उसका कनेक्शन है वो कभी ख़त्म ना हो। लेकिन डीएम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस समय। उसके बाद क्या होता है कि डीएम उसको ब्लॉक कर देते हैं और फिर सेपरेशन वहाँ से स्टार्ट हो जाता है।
ट्रिगर व्रिगर करने के बाद, जितना भी प्रकार का ट्रिगर होता है, ट्रिगर देने के बाद, भला बुरा कहने के बाद वहाँ से उसको ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने के बाद साइलेंट हो जाते हैं। फिर जब जर्नी की मतलब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो फिर वो वापस आते हैं और एनर्जी लेकर के फिर रन कर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसमें होता है। तो देखिए, सेपरेशन जो हुआ ये क्या है और ये क्यों हुआ, ये समझना सबसे ज़रूरी बात है। सेपरेशन ये हुआ कि देखिए, जो ट्विन सोल होते हैं वो एक आम सोल नहीं होते। एक आम सोल वो नहीं है। ट्विन सोल जो है वो एक आम सोल नहीं है, जितना याद रखिए। वो मास्टर सोल होते हैं और उनको अपने ट्रू सेल्फ से मिलाने के लिए ही ये सेपरेशन दिया जाता है, ताकि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाएं और आप अपना तो भला करें ही, अपना तो कल्याण करें ही और जन कल्याण भी करें। ठीक है, अपना प्रॉब्लम तो सारा आप सॉल्व करें ही और दुनिया का भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। वो मास्टर और सोल होते हैं। उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। क्वालिटीज़ स्पिरिचुअली भी होती हैं और 3D बेस्ड भी होती हैं। 5D बेस्ड भी क्वालिटी होती है और 3D बेस्ड भी क्वालिटी इस प्रकार से होती है। तो जितना भी प्रकार का इशू होता है, ठीक है, वो सारा मतलब वो हील करने के लिए उसके डीएम उसको ट्रिगर करते हैं। देखिए, आप दूसरे के बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा जाइएगा, उसको ज़िंदगी भर हो सके आप माफ़ ना करें, लेकिन डीएम का कोई भी बात, डीएफ तुरंत 2-3 दिन वो गुस्सा हो सकती है, उसके बाद फिर चौथा दिन से वो उसके लिए प्रेम प्यार फील करने लगती है। उसके बाद देखिए, डीएफ के साथ भी ये होता है और डीएम के साथ भी यही होता है। डीएफ उसको जब ट्रिगर करती है, जिस समय सेपरेशन में, मान लीजिए डीएम थोड़ा सा जब चेस करते हैं, जब वो डीएफ अपना हील हो जाती है और वो हर जगह से डीएम को ब्लॉक कर देती है, उस समय डीएम चेस करते हैं डीएफ को। चेस करते हैं तो क्या होता है कि जो भी इशू होता है वो रिजॉल्व करवाने के लिए उसको ट्रिगर करते हैं, लेकिन एक दूसरे की बातें दोनों समझते हैं और उस चीज़ पर वो काम करते हैं और वो क्यों कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, वो सब चीज़ समझ जाते हैं। तो सेपरेशन इसलिए होता है ताकि आप अपने अंदर के जितने भी इशू हैं, जो इस 3D में आकर के, जो आप इस समाज के रूढ़िवादी सोच, रूढ़िवादी व्यवस्था को ले करके आप जो अपने सोल में रखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए दूसरे अलग अलग कम्युनिटी में जन्मे हैं, मान लीजिए अलग अलग कास्ट में है, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ एक जैसा होगा। ठीक है, हर चीज़ अलग होगा, लेकिन कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस जो होंगे उनके फैमिली के और आपके फैमिली के सेम होंगे, लेकिन विभिन्नताएं बहुत होंगी, लेकिन समानता बस एक चीज़ का है कि सोल जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, सोल एक जैसा होगा। उसके घर की जो सर्कमस्टांसेस हैं वो अलग हो सकते हैं, कुछ सेम हो सकता है। आपके घर के सर्कमस्टांसेस कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सेम हो सकता है चीज़, हर चीज़ नहीं। जैसे मान लीजिए कास्ट अलग है, ये हो सकता है, हाइट अलग है, एज गैप है, उसके बाद मेल फीमेल है, ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ है, तो वो समानता नहीं है। लेकिन सोल जो है वो जब सेम पेज में आता है, जब वो लोग दोनों एक दूसरे को अलाइनमेंट में ले आते हैं, इनलाइटमेंट में ले आते हैं और मतलब जागृत हो जाते हैं, अपने शक्ति को पहचान लेते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर अपना कल्याण करने के लिए तो आया हूँ और जन कल्याण करने के लिए भी आया हूँ, जिसके कारण ये जो हमको सेपरेशन मिला था, ये मिला था क्योंकि मैं अपने ट्विन के साथ इतना ज़्यादा मतलब लिप्त हो गया था हर चीज़ में, बबल फेज में, कि मैं दुनियादारी भूल गया था। भगवान यही याद दिलाने के लिए वो कहते हैं। ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन वो सब कुछ करने के साथ साथ देखिए, ट्विन कनेक्शन में क्या होता है, शिव शक्ति रिलेशन में क्या होता है कि इंटेंस पुल तो होता ही है, इंटेंस कनेक्शन होता ही है, लगेगा कि एनी टाइम हम उसी के साथ रहें। ठीक है, एनी टाइम उसी से बात करते रहें, तो ऐसा होता है। तो ये कनेक्शन ही इंटेंस है, जिसके कारण थोड़ा सा सेपरेशन दिया जाता है ताकि दोनों फिर इनलाइटनमेंट में आए और अपने समाज का और जन कल्याण करे, मदर अर्थ को सर्व करे। ठीक है, और जितने भी समस्याएं हैं, लोगों की समस्याओं को भी समाधान कर सकें, और मास्टर सोल हैं तो मास्टर सोल में आए, अपने गुणों को जानें। ठीक है, इसलिए उनको ये सेपरेशन मिलता है। वैसे सेपरेशन एक इल्यूज़न है, सेपरेशन में भी आपके डीएम आपके साथ ही होते हैं, हर कदम में आपको वो साथ ही मिलेंगे। ठीक है, आप जो इनर वर्क भी करते हैं
भगवान तो आपके साथ होते हैं, लेकिन आपके डीएम भी आपको रास्ता दिखाते हैं, आपके एंजल भी आपको रास्ता दिखाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये हर कोई नहीं समझ सकता। जो डिस्टॉर्टेड है वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकता कि हर कदम में उसके डीएम उसके साथ है। ठीक है, आप जो कर रहे हैं इनर वर्क, वो इनर वर्क करने में भी वो आपका हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका हाफ सोल है और वो आपसे कभी जुदा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब आप फुलफिलमेंट में आ जाइएगा, खुद में फुलफिलमेंट महसूस करने लगिएगा, उसके बाद ये सेपरेशन एंड होता है। ठीक है, जब आप काम करते हैं तो सेपरेशन क्यों होता है ये तो आप जान गए, ताकि आप अपने ट्रू सेल्फ में आ जाएं। और सेपरेशन एक इल्यूज़न है, बस आप इतना ही जान लीजिए। आपको खुद के साथ रहना है यूनिटी में, आपको खुद के साथ यूनियन में रहना है, हार्मोनी में रहना है। तो सेपरेशन की क्या बात है। हर इंसान के अंदर गलती होती है, कमियां होती हैं, और उस कमी को अगर कोई उजागर कर दे तो वो तो सबसे बड़ा गुरु हमारा होता है। और जो हमारे डीएम होते हैं वो हमारे सबसे बड़े गुरु होते हैं। वो हमें सिखाने आते हैं, हमें जगाने आते हैं कि जागो जागो, कि तुम्हारे अंदर क्या है, तुम किस शक्ति के मालिक हो। तुम जो ये 3D में आकर के अपनी मानसिकता को लिमिटेड कर रखे हो, तो मानसिकता लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। ठीक है, लिमिट इज़ ओनली ऑन योर माइंड। लिमिट जो है वो केवल आपके दिमाग में है, बाकी लिमिट जो है इस दुनिया में नहीं है, लिमिटलेस है। अगर आप लिमिट पे विश्वास कीजिएगा तो चमत्कार आपके साथ कभी नहीं होगा। आस्था, विश्वास और अपने लिमिट के सोच को अगर आप बनाए रखिएगा तो आस्था और विश्वास काम नहीं करता है वहाँ पे। जब अगर लिमिट के सोच को आप बना के रखिएगा तो आस्था, विश्वास और मैजिक उसी के साथ होता है जो विश्वास करता है मैजिक पर, जो विश्वास करता है ब्रह्मांड पर, जो विश्वास करता है भक्ति पर, उसी के साथ मैजिक होता है। हर इंसान के साथ मैजिक नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो 3D के और अपने माइंड के लिमिट में फंस करके रह जाता है। आस्था और विश्वास को लोग पागलपन का नाम दे देते हैं। ठीक है, कि अरे, आपको मैं बता देता हूँ, जब मैं पूजा स्टार्ट किया था, जब मैं इनर वर्क स्टार्ट किया था, इनर वर्क तो बचपन से ही कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरा सेपरेशन हुआ था, जो मैं पूजा पाठ स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोग बहुत तरह का बात बोलते थे। वो मेरे अंदर का ही बात था, मैं समझ गया था। जब थर्ड आई ऑन हुआ तो मैं समझ गया कि क्या बात है। तो बहुत सारे लोग, मैं जिम जाता था उस समय, एक दो बहुत सारे लोग बोलते थे कि 3 बजे भोरे उठ के वो पूजा कर रहा है, तांडव कर रहा है ना, तंत्र सीख रहा है, मंत्र सीख रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग बोलते थे, पागल हो गया है। तो जब ये पागल हो गया है हमको बोला, उस समय मैं समझ गया था कि जब तो एक वीडियो मेरे पास पॉपअप हुआ था कि जब आपको दुनिया पागल कहने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि आप सही रास्ते पे हैं। ठीक है, तो मैं समझ गया कि यहाँ पे क्या बात है, और मैं सही रास्ते में था। मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मैं अपने आप को पूरा माता महाकाली पर समर्पित कर दिया था। ठीक है, तो कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो ट्विन सोल होते हैं वो मास्टर सोल होते हैं, और वो इस पृथ्वी में जितने भी आडंबर फैले हुए हैं उनसे पृथ्वी को निजात करने के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ठीक है, वो मास्टर सोल होते हैं और उनमें बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, और उनकी शक्तियों को जगाने के लिए ही एक दूसरे को ट्रिगर करके सेपरेशन में अवेकन किया जाता है। उसके बाद फिर परमानेंट यूनियन में आकर के और साथ में सोल मिशन करना, मतलब ये करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो सेपरेशन क्यों होता है ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सेपरेशन क्यों होता है, और सेपरेशन में क्या होता है ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं और समझ भी गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैं लाऊंगा, देखिए, बहुत जल्द। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद, और अपनी लाइफ कोच भोरालाल को आप लोग नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए विदा दीजिए, है ना। मैं मिलूंगा बहुत जल्द आप लोगों से अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और घंटे का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि बहुत सारे लोगों तक ये चीज़ पहुँचेगा, पहला बात। दूसरा क्या है कि अगर आप लाइक कीजिएगा तो आपका हर चक्रा भी हील होगा, जो कि आपके उत्थान में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। चलिए, धन्यवाद जितने भी मेरे नए और पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद है। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता महाकाली। थैंक यू वेरी मच। जय जगत जननी, जय माता। थैंक यू वेरी मच आप सबों का।